नमस्कार। कल हाथरस के एक गांव में सत्संग के एक कार्यक्रम में मची भगदड़ ने 130 से ज्यादा लोगों का जीवन ले लिया। इस स्तब्धकारी घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए। हम अतीत से सीखते नहीं और भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाते। ये बुनियादी बात हर दुर्घटना के बाद और बड़े स्वरूप में आकर खड़ी हो जाती है। आप लोगों को याद होगा शायद 4 मार्च 2010, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तिथि, जब प्रतापगढ़ में कृपालू जी महाराज के मंदिर में एक आयोजन हुआ था। उसमें भंडारा प्रसाद बंटना था। उस भंडारा प्रसाद बंटने में मची भगदड़ में 63 लोग मारे गए थे। 63। तब भी बहुत सारी चर्चा हुई थी भीड़ मैनेजमेंट को लेकर। स्थानीय प्रशासन और धार्मिक आयोजन समितियों के बीच में समन्वय को लेकर, भीड़ का जमाव एक जगह ज्यादा नहीं हो, एकत्रीकरण ज्यादा नहीं हो, उसको लेकर, और अगर कोई आपातकालीन दुर्घटना घट जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, उस मैकेनिज्म को लेकर। लेकिन कल हाथरस की घटना ने बताया कि कृपालू महाराज का राम जानकी मंदिर जो था प्रतापगढ़ में, उसमें जो 2010 में घटना घटी थी, उससे कोई सबक नहीं लिया गया। हाथरस की घटना पर तमाम बातें हो गई, लेकिन मैं कुछ नई बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पूरे कांड में कितने लोगों की अनुमति दी गई थी एसडीएम के द्वारा और कितने लोग वहां जमा थे, इस आंकड़े को लेकर विकट किस्म का विरोधाभास है। विकट किस्म का। एसडीएम कुछ कह रहा, डीएम कुछ कह रहे, एडीजी कुछ कह रहे, डीआईजी कुछ कह रहे, आईजी कुछ कह रहे, कमिश्नर कुछ बता रही, और चीफ सेक्रेटरी की संख्या अलग है। यही पता नहीं कि कागज पर दस्तखत करते समय कितनी संख्या लिखी गई थी जिस पर दस्तखत किया गया था। कोई कह रहा 20,000, कोई कह रहा 50,000, कोई कह रहा 80,000, कोई कह रहा 1 लाख, कोई कह रहा 1.5 लाख। क्या हो रहा है? ये विरोधाभास क्यों? आंकड़े स्पष्ट होने, आंकड़ा तो एक ही होना चाहिए। एक विषय। दूसरा विषय, घटना घटी जब, तो उस जहां वो ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समन्वय समागम समिति, ये नाम है इसका। ये जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि है, इसका उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही था। बीआरएस लेके इस कार्यक्रम में आ गया। सूटेड बूटेड बाबा हो गया, चश्मा टाई, सफेद कप पैंट शर्ट। उसको लगा सिपाही में कहां भटक रहे थे गुरु, ये मामला चोखा है। भीड़ बढ़ती गई, बाबा का प्रवचन जारी रहा। अब आरोप तो ये भी लग रहा है कि इस बाबा के ऊपर यौन शोषण समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। घाट घाट का पानी पिए हुए बाबा, लेकिन वो भी पूछ रहा था, और उसका ठाट बाट जिले इलाही जैसा लगे, राजा रजवाड़ा। तो मसला एक ये कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था तो वहां 40 पुलिस वालों की ड्यूटी थी। क्यों? एक विधायक सांसद कहीं चले जाए फीता काटने तो 200 पुलिस वाले चले पहुंचते हैं वहां, और यहां हजारों हजार आदमी एक छोटे से गांव में इकट्ठा हो रहा था, वहां 40 पुलिस वाले क्यों थे? सिर्फ थानेदार से लेके सर्किल ऑफिसर से लेके डिप्टी एसपी से लेके और कप्तान तक ये जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? एलआईयू कहां थी? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। एलआईयू की रिपोर्ट क्या कह रही थी? क्या एलआईयू ने चेतावनी दी थी? और अगर दी थी तो प्रशासन ने उस पर कोई एक्शन लिया कि नहीं? और अगर नहीं लिया तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी, और लिया तो बताए कि क्या एक्शन लिया था। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे। कोरोना में भी ये बाबा विवाद में आया था, जब इसने एक बार 50 लोगों के नाम पर अनुमति ली थी सत्संग की, और वहां कई हजार लोग जुटा दिए थे। तब भी बखेड़ा खड़ा हुआ था, लेकिन बाबा पर किसी ने हाथ नहीं डाला।
लगा बाबा पर हाथ डालेंगे तो शायद बाबा नाराज हो जाता। एक दूसरा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इस दुर्घटना के बाद जब अस्पताल सिकंदरा राव के का जो वो था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर टाइप का जो था, वहां जब पहुंचे हैं लोग, ट्रॉमा सेंटर, सॉरी माफ करिए, ट्रॉमा सेंटर जो था सिकंदरा राव का, हाँ, वहां करीब 2:45 बजे से घायल लोग और जो लोग नहीं रहे उनके शव आने शुरू हो गए थे, लगभग 2:45 बजे से तक। वहां की स्थिति समझिए, उस सिकंदरा राव के ट्रॉमा सेंटर में बिजली नहीं थी, पूरे ट्रॉमा सेंटर के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था, कमरे अंधकार में डूबे थे, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई कंपाउंडर नहीं था, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, जनरेटर था लेकिन जनरेटर में तेल नहीं था तो वो चल नहीं सकता था। ये स्थिति थी सिकंदरा राव के ट्रॉमा सेंटर की, जहां कल 2:45 बजे से घायल और मृत लोगों के शरीर पहुंचने लगे थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाथरस सिकंदरा राव के ट्रॉमा सेंटर पहले पहुंच गए, डॉक्टर और कंपाउंडर और हेल्पर बाद में पहुंचे। 2-2.5 घंटे तक वहां कोई, यानी 2:45 बजे से लेकर 2-2.5 घंटे तक वहां कोई पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ पहुंचा ही नहीं। फिर ये हुआ कि भाई फिर इनको रेफर करो, किसी को टेम्पो में लादा, किसी को बस में लादा, कैसे भी दाएं किसी तरीके से। ये स्थिति थी, घोर अव्यवस्था और घोर अराजकता। ट्रॉमा सेंटर पर जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो कहां थे, और जनरेटर है तो उसमें तेल क्यों नहीं? तेल कहां गया? तेल का पैसा तो आया होगा, वो गया कहां? ये बुनियादी सवाल है। इनसे हम अगर मुंह मोड़ लेंगे आज, तो कल फिर कोई भोले बाबा बवाल करेगा और ऐसी दुर्घटना घटेगी तो फिर हम कुछ हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और चीज देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि साजिश है या हादसा, इसकी हम जांच कराएंगे। एक बात मैं जरूर कहूंगा, योगी आदित्यनाथ को कल जब से इसकी सूचना मिली, वो लगातार इस विषय पर सक्रिय रहे। 3 मंत्रियों को भेजा, राज्य शासन के सर्वोच्च 2 अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पुलिस, दोनों को भेजा वहां। उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की, कहा 24 घंटे में रिपोर्ट लाइए प्रारंभिक तौर पर। और योगी आदित्यनाथ ने इस बात का दृढ़ता के साथ ऐलान किया कि कोई भी दोषी होगा बचेगा नहीं, एफआईआर दर्ज होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बात ठीक है। आज योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच भी रहे, रात भर वो अधिकारियों से सीधे खुद संपर्क में रहे हैं। जो अधिकारी हाथरस कैंप कर रहे थे उनके साथ सीधे संपर्क में योगी जी थे रात भर, मेरी जानकारी कहती है। और आज सुबह भी वो, उनका सारा फोकस हाथरस में राहत कार्य कैसे हो, बीमारों का इलाज कैसे हो, और इस दुखद घटना की जांच निर्णायक मोड़ तक कैसे पहुंचे, इस पर केंद्रित रहा। लेकिन इसके अलावा एक और पक्ष है इस घटना का। ये जो सूरजपाल, सिपाही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार नारायण हरि है, इसका कारवां निकला, उसके पीछे चरण रज लेने के लिए सत्संग में जो गरीब गुरबा आया था वो भागा, और भागने में रपटीले खेतों में गिरा। कहते हैं नाला भी था, दलदल भी था 4 फीट का, उसमें धसे लोग, धस एक के ऊपर एक, और इसी स्थिति बनी। उसको पता लग गया, इसको सूरजपाल को, जो सिपाही से बाबा बना, लेकिन उसने अपना काफिला नहीं रोका। बताते हैं रात में वो मैनपुरी पहुंच गया अपने आश्रम में, और मैनपुरी से फिर निकल गया आगे कहीं। मैनपुरी तक ट्रेस हुआ, उसके बाद नहीं।
लेकिन जो अपने को बाबा कहता है, धार्मिक व्यक्ति बताता है, धर्मगुरु बताता है, उसने इतनी बड़ी दुर्घटना पर 2 शब्द कहने की जरूरत नहीं समझी। सोचिए, जिसके यहां ये हुआ, जिसके सत्संग के कारण यह व्यवस्था फैली, जिसके आयोजकों की मूर्खताओं के कारण ऐसे हाहाकारी दृश्य उपजा, उस तथाकथित बाबा ने 2 शब्द संवेदना के नहीं कहे। घायलों के इलाज की कोई व्यवस्था में सहयोग नहीं दिया। उसका जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति है, इतना लंबा चौड़ा नाम, उसमें ना मानव की चिंता, ना मंगल की चिंता, ना सद्भावना है, ना समन्वय है। काहे की समिति है? मानव मंगल मिलन सद्भावना समन्वय, ना मानव का ख्याल, ना समन्वय का ख्याल, ना सद्भावना का ख्याल। क्या है? क्या ऐसा इस समिति ने कोई अनाउंसमेंट किया कि ये जो लोग घायल हुए हैं इनका इलाज सद्भावना समिति कराएगी, बाबा कराएगा? क्या ऐसा बोला इस तथाकथित भोले बाबा ने कि जो लोग नहीं रहे उनके परिवार को 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया प्रति परिवार ये हम देंगे? नहीं ना। सिपाही से बाबा बने इस आदमी के पास पैसे की कमी तो नहीं है। इसका अपना व्यक्तिगत जीवन तो राजा महाराजाओं जैसा भव्य है, ये दे सकते थे। नहीं, ये तस्वीर भी देखना बहुत जरूरी है कि बाबा कहां है। जब आर्तनाद का कारुणिक स्वर आकाश को गुंजा रहा था, हाहाकारी दृश्य था, उस वक्त बाबा फरारी की तैयारी में था, 9-2-11 होने के चक्कर में लगा था। बाबा पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उम्मीद है बाबा की भी गिरफ्तारी हो जाएगी 1-2 दिन में, और कई लोग गिरफ्तार किए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का तेवर बता रहा है कि वो इस घटना में तह तक जाएंगे, ये तय है, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। वो अंदर तक आहत हुए हैं योगी आदित्यनाथ इस बड़ी दुर्घटना से। लेकिन सवाल ये कि जो लोग ऐसे धर्मगुरु बनकर भोली भाली जनता को ठगते हैं, वो उस जनता के बीच में जब मृत्यु का मातम छा जाए और सत्संग स्थल समाधि स्थल में तब्दील हो जाए तो मौन रहकर फरार हो जाते हैं, 9-2-11 फुर्र हो जाते हैं। ये भी देखने की ज़रूरत है। और दूसरा बड़ा सबक ये जो शासन को लेना चाहिए कि ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो, वहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए, वहाँ प्रकाश की व्यापक व्यवस्था, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाएं और जो भी ज़रूरी चीज़ें उपकरण हैं वो सब होने चाहिए, चालू हालत में होने चाहिए। ये भी सबक सीखने की ज़रूरत है कल की दुर्घटना से, क्योंकि सिकंदरा राव के ट्रॉमा सेंटर में कल शाम से रात तक जो देखा वो दुखद है, वो स्तब्ध करने वाला है, वो कष्ट देने वाला है।